ऑल राइट, सो आई एम रिकॉर्डिंग द सेशन। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो मतलब स्क्रीन और ऑडियो दोनों आ रही हो। आज हम बायोसाइकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ अ न्यूरॉन। एक न्यूरॉन जो है वो कैसे काम करता है, दैट इज मैं इसको कहूंगा जनरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। नहीं, एक्चुअली नॉट एक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। अब हमें पता है कि हम सबका जो न्यूरॉन्स है, दिस इज द न्यूरॉन। ठीक है, आप लोगों ने अच्छा अटेम्प्ट किया, वेरी गुड। जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया, पहली बात तो काफी अच्छा अटेम्प्ट किया। डायग्राम्स बनाते रहा करो गाइस, डायग्राम्स बहुत जरूरी है। जहां पे मैंने न्यूरॉन्स वगैरह पूछे, बना लो डायग्राम। काफी अच्छे अच्छे मेरे को टेस्ट दिखे। ठीक है, तो दिस इज माई न्यूरॉन, राइट। अब हम इसके बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल पे जाएंगे, दैट इज हम इसकी सेल मेम्ब्रेन लेवल पे फोकस करेंगे, सेल मेम्ब्रेन लेवल पे। अच्छा, क्यों सेल मेम्ब्रेन लेवल पे करेंगे? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होती है वो क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको पास करना है थ्रू द न्यूरॉन। अब ये न्यूरॉन के थ्रू कैसे पास होती है, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। वो क्या है, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है गाइस। अच्छा जी, क्या चीज है सर, ऐसी क्या इंटरेस्टिंग चीज है? तो आज हम दो तीन चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम दो तीन चीजें पढ़ेंगे। व्हाट ऑल विल वी स्टडी? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फिर जो दूसरी चीज हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डीपोलराइजेशन। फिर हम पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल। फिर हम पढ़ेंगे रीपोलराइजेशन। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइपर पोलराइजेशन। बहुत ही ज्यादा इंट्रिकेट और इंटरेस्टिंग चीज है ये। ठीक है, अनुष्का कह रही है सर मुझे डायग्राम नहीं आते बनाने, मैंने बहुत ट्राई किया। तो बेटा प्रैक्टिस इन प्रैक्टिस इन प्रैक्टिस, भगवान ने हाथ दिए हम सबको, धीरे धीरे सीखते हैं। अब ये देखो, ये ऐसा सा, ये तो ज्यादा बड़ा बन गया, ये ऐसा सा ब्रेन का डायग्राम बनाना मैं क्या पैदा हुआ था इसके साथ बनाने सीख के? है, मैं तो बिल्कुल पैदा नहीं हुआ था। लेकिन फिर मैंने सीखा, टाइम के साथ ही सीखा, बार बार प्रैक्टिस करके। कुछ भी नहीं है, यू हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इन प्रैक्टिस। मैं भी प्रैक्टिस करता था नीट के टाइम पे, राइट। अच्छा, अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, डू यू गाइज नो व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? जिसको पता है वो मेरे को एक बार हैंड रेज करके बताए ना। तो नम्रता कह रही है सर आपने सबके चेक कर लिए। हाँ तनिष्का जी और नम्रता जी, मैंने अभी आप लोगों के आंसर शीट नहीं भेजी। 3 बच्चों का टेस्ट चेक होना रहता है और उसमें आप दोनों ही हो, आई गेस। जिसको नहीं मिला वो ही बच्चे हैं, बाकी के भेज दिए थे। ठीक है, हाँ तनिष्का बताओ यार क्या होती है सेल मेम्ब्रेन? सर एम आई ऑडिबल? बिल्कुल बिल्कुल सर सेल मेम्ब्रेन जो किसी भी सेल की आउटर कवरिंग होती है। बिल्कुल सही। सो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एन एनिमल सेल। अच्छा ये बताओ, प्लांट सेल की सबसे आउटर कौन सी लेयर होती है, किसी को आइडिया है? अगर ये सेल वाला, खुशहाली बताओ, दोबारा दोबारा। सेल सेल वॉल होती है, बिल्कुल सही। तो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली, सपोज ये मेरा एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो ये जो लाइन है ये होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन।
अब ये देखो हमें एक प्री रिक्विजिट पता चल गई, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, दूसरी चीज, डू यू गाइज नो अबाउट इलेक्ट्रिसिटी को मेजर हम किस चीज में करते हैं? तो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करते हैं वो होता है वोल्ट्स। किस किस को वोल्ट्स के बारे में पता है, एक बार हैंड रेज करके बताएं। हु ऑल नो अबाउट वोल्ट्स? 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, बहुत सी चीजें होती है, वैसे वॉट होता है, एम्पियर होता है, पर वोल्ट आपने सबने सुना ही होगा। आप कभी भी अपने फोन का चार्जर उठा के देखो, उसके पीछे लिखा होगा 5 वोल्ट, 3 एम्पियर, 15 एम्पियर, बहुत कुछ लिखा होगा। तो वोल्टेज बेसिकली कितनी इलेक्ट्रिसिटी जन आ रही है या उस समय प्रेजेंट है, जितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो वोल्ट है। वोल्ट्स की छोटी वैल्यू, जैसे किलोमीटर का छोटा वैल्यू होता है, जैसे मीटर का छोटा वैल्यू होता है मिलीमीटर, ऐसे वोल्ट का छोटा वर्जन होता है मिली वोल्ट्स, जिसको हम एमवी करके लिखेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का छोटा मेजर? मिली वोल्ट्स। और जो ये मिली वोल्ट्स हैं, इसमें हमारी बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है मेजर होती है। इलेक्ट्रिकल जो इंपल्स है वो मेजर्ड इन दिस, उसे हम मिली वोल्ट्स में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं गाइस? हम उसे मिली वोल्ट्स में मेजर करते हैं। अच्छा जी, नाउ इलेक्ट्रिक मेजर हमने समझ लिया, इसका क्या है, मिली वोल्ट्स है। चलो अब ना एक बेसिक बात पे आते हैं। जब हमारा कोई भी नॉर्मल एक सेल होता है, अच्छा उससे भी पहले एक चीज बताता हूँ, डू यू गाइज नो अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव? बिल्कुल पता होगा, आपने थोड़ी बहुत अगर बचपन में केमिस्ट्री पढ़ी थी, क्लास 9th के अंदर या 10th के अंदर, तो आप लोगों को याद होगा कि कुछ आयंस होते हैं, एन आयंस एंड कैट आयंस। कैट आयंस होते हैं पॉजिटिव आयंस, जैसे कि पोटेशियम प्लस, सोडियम प्लस। और एनायंस होते हैं नेगेटिव आयंस, जैसे कि Cl, क्लोरीन माइनस, है ना, Br माइनस। तो ये कुछ एनायंस और कैटायंस होते हैं। कुछ कुछ याद आया क्या आप लोगों को? एक बार हैंड रेज करके बताओ, क्योंकि ये याद आना बहुत जरूरी है। आया क्या? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। कैटायंस और एनायंस याद आए हमें। ये छोटे छोटे हमारे बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं जो ऐसे आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब किसी भी टाइम पे, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एट एनी टाइम एनी सेल हैज अ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। क्या कह रहे हैं हम कि किसी भी समय पे एक सेल के जो मेम्ब्रेन है, और कौन सी मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं मैं, वो पोलराइज्ड है। पोलराइज्ड का मतलब क्या है भाई? पोलराइज कुछ ऐसे शब्द जो आपको नहीं पता तो मैं समझा रहा हूँ। पोलराइज का मतलब ये है कि जो मेरी सेल वॉल है, आई मीन सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर वाली साइड बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, यानी नेगेटिव आयंस भरे हुए हैं, नेगेटिव चार्ज है, और बाहर वाली साइड पॉजिटिव चार्ज है। सो क्या हमें एक छोटा सा डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे? बाहर पॉजिटिव है और अंदर वाली साइड नेगेटिव है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं? पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सुनो, ये जो पॉजिटिव आयंस यानी कैटायंस और एनायंस, देखो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, ये दोनों भाई हैं। यानी अगर एक बाहर जाएगा तो वो अपने पीछे नेगेटिव छोड़ के जाएगा, और सपोज अगर नेगेटिव बाहर गया तो वो अपने पीछे किसको छोड़ के जाएगा? पॉजिटिव को छोड़ के जाएगा। तो जैसे सपोज मेरे पे सेल है, मैंने उसके अंदर से पॉजिटिव आयंस निकाले, सपोज सोडियम और पोटेशियम के आयंस बाहर निकाले, तो कोई मेरे को बता सकता है अंदर क्या बचेगा? कौन सा चार्ज बचेगा अंदर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? बताओ नम्रता।
बोलो बोलो, दोबारा बोलो। नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सही। क्या हम सबको ये बात समझ में आई है? एक बार हैंड रेज करके बताएंगे। क्या हम सबको ये बात समझ आई? बिल्कुल सही। क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव भाई भाई है? जैसे ही एक बाहर जाएगा तो दूसरा अंदर ऑटोमेटिकली बन जाएगा, दूसरा अंदर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब मैं एक चीज जानना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो ये मेरा न्यूरॉन है, जो मेरा न्यूरॉन है, वो जब रेस्टिंग कंडीशन में है, रेस्टिंग कंडीशन का मतलब क्या है? कंडीशन, रेस्टिंग कंडीशन में है। रेस्टिंग कंडीशन का मतलब है व्हेन नॉट ट्रांसफरिंग एनी व्हाट, न्यूरल इम्पल्स, यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जब वो कुछ काम नहीं कर रहा, उस समय रेस्टिंग कंडीशन में इसकी मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन, हाउ मच, मैं क्या कह रहा हूं, हाउ मच क्या है इसका? पोटेंशियल ग्रेडियंट है। व्हाट इज दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट? नया शब्द, नया शब्द। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नथिंग बट डिफरेंस between number of positive and negative ions across the membrane। मतलब क्या है इसका? कि भाई जितने बाहर हैं जितने अंदर हैं, उन दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है, उन दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं मेरी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सपोज कर रहे हैं, है नहीं, मैं कह रहा हूं सपोज इज इक्वल टू 0 मिलीवोल्ट। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस, यानी एनायंस इनसाइड द सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। अगर अंदर और बाहर इक्वल होगा तो एक बात बताओ मेरे को, अगर अंदर भी उतने ही आयंस है और बाहर भी उतनी आयंस है तो क्या कोई फ्लो होगा? विल देयर बी एनी फ्लो? क्या वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे? जो जो सोचते हैं नहीं जाएंगे वो एक बार हैंड रेज करें। बिल्कुल सही सोचते हैं जी, बिल्कुल सही। जैसे कि मेरे पास अगर मैं 0 मिली वोल्ट बोल रहा हूं ना, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 1 2 3 4 5, और सॉरी गलत बना दिए, अंदर तो नेगेटिव आयंस होते हैं नॉर्मली। तो मेरे पास अंदर की साइड कितने हैं? 1 2 3 4 5, और बाहर भी 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है? मेरी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और जब मैं पोटेंशियल कह रहा हूं, पोटेंशियल का मतलब है पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहां मैंने लिख दिया सपोज। 0 का मतलब क्या है कि बाहर भी उतने ही आयंस है जितने अंदर आयंस है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई क्या? एक बार हैंड रेज करके बताएंगे। बहुत सही। यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो जरूर पूछे। एनी डाउट्स? कोई डाउट नहीं है। नाउ अब हमने देख लिया कि अगर 0 मिलीवोल्ट होगी तो इसका मतलब है ये ऐसा होगा। पर अब फैक्ट पे आ जाते हैं। व्हाट इज अ फैक्ट? फैक्ट ये है दैट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन, जब मैं न्यूरॉन लिख रहा हूं, बस अभी अभी के लिए लिख रहा हूं, बाद में आप समझ जाना हम न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू -70 मिलीवोल्ट्स,
70 मिलीवोल्ट्स। कोई मेरे को बता सकता है -70 मिलीवोल्ट्स का मतलब क्या है? कि अंदर पॉजिटिव आयन ज्यादा है या अंदर नेगेटिव आयन ज्यादा है? कोई मैं बता सकता है? बताओ तनिष्का। बताओ। सर इसका मतलब होगा कि जो अंदर नेगेटिव आयंस है वो ज्यादा है। बिल्कुल सही। क्या बाकी लोगों को भी ये बात समझ आई कि अंदर नेगेटिव आयन ज्यादा है? -70 मिलीवोल्ट से हमें ये समझ आ रहा है। एक बार हैंड रेज करके बताओ, क्या हमें ये बात समझ आई? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिनको नहीं आया वो डाउट पूछ लेना, ठीक है। ये होती है हमारी -70 मिलीवोल्ट, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन। पॉइंट अब हम समझेंगे हाउ, कैसे ये -70 मिलीवोल्ट्स पे कैसे पहुंचती है। और ये जो कैसे पहुंचती है का जो सीन है ना, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई ये -70 मिलीवोल्ट्स तक कैसे पहुंची। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूं, मैं अभी के लिए ये जो मेरा न्यूरॉन ऐसा सा दिखता है ना, मैं उसकी सेल वॉल को बदल के एक सपोज छोटे से हिस्से को ऐसे क्लोज्ड ये बना रहा हूँ, ठीक है, रेक्टेंगल बना रहा हूँ। तो बुरा मत मानना गाइस, ठीक है। तो मैंने सपोज एक क्लोज्ड, एक काम करते ढंग से बनाते हैं और आप लोग भी बनाओ मेरे साथ। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं दो चीज बना रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, देखते रहना गाइस, जो चीज मैं बना रहा हूँ वो देखते रहना। Actually, let me change this color to this color for better understanding. अच्छा, एंड देन ब्लैक कलर से बना देता हूँ ये। अब जो मैं ये डायग्राम में ये जो शक्ल ऐसे ऐसा बना रहा हूँ ना शेप, वैसी शेप होती नहीं है, पर थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अच्छा, तो अब थोड़ा सा लेबल कर देते हैं। जो ये हिस्सा है वो है मेरी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो ये है वो है मेरा सोडियम चैनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दो चीजें बनाएंगे हम। ये क्या है हमारा? सोडियम चैनल है जी मेरा, ये मेरे सोडियम का चैनल है। चैनल अभी बताऊंगा क्या होता है। फिर ये जो है ये है पोटेशियम का चैनल। क्या है ये है पोटेशियम का चैनल। अच्छा जी, नाउ जो ये दो मैंने नीचे बनाए हैं ये दोनों सेम चीज हैं। और ये क्या है भाई? ये है हमारा सोडियम स्लैश पोटेंशियल, सॉरी पोटेशियम पंप। क्या है ये मेरा? सोडियम पोटेशियम पंप। अगेन इसका भी मैं नाम लिख देता हूँ, सोडियम पोटेशियम पंप। क्या नाम रख दिया मैंने इसका? सोडियम पोटेशियम पंप रख दिया मैंने इसका नाम, ठीक है। चलो, अब हमने इतनी बात समझ ली है, सोडियम पोटेशियम पंप है। इस पंप का दूसरा नाम भी होता है। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है सोडियम पोटेशियम
एटीपीएज। एटीपीएज का मतलब क्या है आपको पता है? आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी की करेंसी क्या होती है? एटीपी होती है। तो जो ये एटीपी होती है, एडिनोसाइन ट्रायोफॉस्फेट, ये बेसिकली एक सिक्का टाइप होता है। जैसे हमारे पास करेंसी होती है ना, एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट है आपकी बॉडी में। तो ये उस एनर्जी को खर्च कर करके सोडियम और पोटेशियम को पंप करता है। क्या करता है वो? सोडियम और पोटेशियम को पंप करता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहां तक सबने बना लिया? यहां तक सबने बना लिया? एक बार हैंड रेज करके बताएंगे। अनुष्का जी बनाया, ऐशा ऐशा आपने बनाया? ऐशा आपका हैंड रेज नहीं हो रहा? चलो कोई नहीं, अब लिखते जाते हैं। सोडियम चैनल क्या काम करेगा? सोडियम चैनल अलाउज ओनली sodium ions to move out of नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। तो बेसिकली सोडियम चैनल क्या करेगा? अलाउ करेगा सोडियम आयंस टू मूव आउट ऑफ द सेल। चैनल है जी, ये उसी का चैनल है, ठीक है जी। इट इज गेटेड। गेटेड का मतलब क्या है? कैन क्लोज एंड ओपन। जो ये है, ये क्लोज एंड ओपन हो सकता है। सिमिलरली पोटेशियम चैनल की बात करते हैं। एक्चुअली कलर वही रखते हो ना, तो आपको ज्यादा इजी टू सम अंडरस्टैंड होगा। पोटेशियम चैनल की बात करते हैं। पोटेशियम चैनल अलाउज ओनली पोटेशियम आयंस क्या करने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करने के लिए? टू मूव आउट ऑफ द सेल। अगेन इट इज गेटेड। गेटेड का मतलब क्या है? कैन क्लोज और ओपन। तो बेसिकली ये दरवाजे हैं, स्पेशल दरवाजे। चैनल जो है वो बेसिकली मैं कहूंगा सुरंग टाइप है, और उस पर दरवाजे लगे हुए हैं। उस सुरंग के थ्रू सिर्फ सोडियम चैनल के थ्रू सिर्फ सोडियम बाहर जा सकता है, और पोटेशियम चैनल के थ्रू सिर्फ पोटेशियम बाहर जा सकता है। मूव इन, नवीन पूछ रहा है मूव इन। मूव इन की अभी हम बात नहीं कर रहे नवीन, वी आर नॉट मेकिंग इट कॉम्प्लेक्स। मूव इन का जो काम है वो अभी के लिए हम किसी और चीज से समझेंगे, ठीक है? वेरी गुड, यू हैड दैट डाउट, दैट्स वेरी गुड। यहां तक की बात हमें समझ में आई क्या? यहां तक समझ आई हमें? बाकी लोग? सिर्फ नवीन को ही आई? नम्रता को आई, अदिति आई, अनुष्का आई, सही है, परफेक्ट। चलो, व्हाट इज सोडियम पोटेशियम पंप? ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम पोटेशियम पंप ये क्या करता है? इट अलाउज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 sodium ions to move out of the cell, and number 2 it allows two oh sorry sodium लिख दिया, 2 potassium ions to move, very very important है, inside the cell। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई तुम लोगों को, ताकि बिल्कुल भी
टेंशन ना रहे। ये देखो कलर कोडेड कर दिया। अब कलर कोडेड कर दिया, आप लोगों को समझ आ जाएगा ये सोडियम आयंस वो वाले आयंस है। ठीक है, चलो तो क्या लिखा मैंने कि सोडियम पोटेशियम पंप, इट्स अ पंप। क्या करता है, 3 सोडियम आयंस को बाहर फेंकेगा और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर लेगा। हैं? देन व्हाई इज वन सोडियम आयन इनसाइड या पोटेशियम आयन इनसाइड? रुको जरा, सबर करो, अभी जो बोला जा रहा है वो लिखो। एकदम सही डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सही डाउट्स आ रहे हैं, एकदम सही, दिमाग में एकदम परफेक्ट डाउट आ रहे हैं और ये आने चाहिए। तो अभी तक जो हमने समझा, देखो बहुत इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग। अगर हम थोड़ी सी भी जल्दबाजी करेंगे ना तो लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स वोंट अंडरस्टैंड इट। हमने क्या देखा, ये मेरी सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है एक्चुअली, सेल वॉल तो प्लांट्स में होती है। इसमें 3 मेन चीजें, वैसे इसमें 2-3 चीजें और होती हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी होते हैं जो सोडियम पोटेशियम को अंदर बाहर आने देते हैं, और भी बहुत सारे आयंस आ सकते हैं। मेनली सोडियम चैनल सिर्फ सोडियम आयंस को बाहर जाने देगा, पोटेशियम चैनल सिर्फ पोटेशियम को बाहर जाने देगा, और ये दोनों बंद होते हैं, और खुल भी सकते हैं, बंद भी हो सकते हैं। और सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या है, 3 सोडियम बाहर छोड़ना और 2 पोटेशियम अंदर लेना। ठीक है, यहां तक की बात अगर हमें क्लियर हो गई तो एक बार हैंड रेज कर देंगे। ठीक है, किसी को यहां तक में कोई डाउट है तो डेफिनेटली पूछे। एनी डाउट्स? ऑल डाउट्स आर वेलकम्ड भाई। चलो, अब हमें यहां तक की बात समझ आई। अब मैं बोलता हूं, अब मेरे पास क्वेश्चन आता है, हाउ इज resting membrane potential established? ये जो मेरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है विच इज कितना है, -70 मिलीवोल्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 मिलीवोल्ट्स का, वो कैसे एस्टैब्लिश होता है, वो बनता कैसे है, और उसके पीछे किसका हाथ है? उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है किसका? उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है सोडियम पोटेशियम पंप का। अब हम सिर्फ सोडियम पोटेशियम पंप पे फोकस करेंगे। वी विल नॉट फोकस ऑन द चैनल्स। चैनल का काम आगे आएगा, अभी चैनल का काम नहीं आएगा, अभी सिर्फ पंप का काम आएगा। तो क्या होता है, लेट मी शो यू। तो स्टेप 1, सोडियम पोटेशियम पंप starts working. Step 2, it throws out 3 sodium ions out of the cell and takes inside 2 potassium ions. बिल्कुल सही सर, आप ये तो यार पहले से ऑब्वियस बात है, समझ आ गई अभी तक मेरे को। लेकिन इसकी वजह से होता क्या है, ये देखो, ये मेरा सेल है। ठीक है, एक्चुअली इसको ऐसे क्यों बना रहा हूं मैं, ये मेरा सेल मेम्ब्रेन है, यहां पे लगा हुआ है मेरा ये सोडियम पोटेशियम पंप। क्या कर रहा है ये, मैं बताता हूं। ये सबसे पहले तो बाहर फेंक रहा है 3 सोडियम आयंस को, और वहीं अंदर क्या ले रहा है ये, अंदर ले रहा है 2 पोटेशियम आयंस। कैन यू टेल मी नेट, रुको, कैन यू टेल मी द नेट टोटल डिफरेंस इन आयंस? क्या डिफरेंस है आयंस के अंदर? कोई मेरे को बता सकता है कितने आयंस अंदर आए, कितने आयंस बाहर गए, तो उनके बीच में व्हाट इज द डिफरेंस? माइनस करने पे क्या शब्द आता है? दैट इज 3 अगर बाहर गए, 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम इन,
एक्चुअली इसको ऐसे बनाता हूं, 2 पोटेशियम इन। तो क्या आपको एक चीज दिख रही है? ड्यू टू दिस, स्टेप 3, ड्यू टू दिस there is a slight negative charge develops, नहीं, due to this there is a slight negative charge developing inside the cell membrane due to lack of one positive ion inside the cell membrane। बिल्कुल सही। हमने बाहर 3 छोड़ दिए और अंदर सिर्फ 2 आए, और अंदर सिर्फ 2 आए। इस वजह से क्या होगा? एक नेगेटिव नहीं बन जाएगा क्या? एक नेगेटिव नहीं बन जाएगा? अगर नेगेटिव बन जाएगा तो एक बार हैंड रेज करके बताओ, अगर नेगेटिव बन जाएगा तो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो क्या हुआ? इसकी वजह से क्या हुआ? धीरे धीरे इसकी वजह से क्या हुआ? स्टेप 4 में slowly, due to continuous pumping of 3 sodium ions out of the cell membrane and uptake of 2 potassium ions inside the cell, a negative potential gradient of negative 70 millivolt is established across the cell membrane। लो जी, इस लगातार पंपिंग की वजह से फाइनली एक नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 70 मिलीवोल्ट इज एस्टैब्लिश। कि भाई अब क्योंकि लगातार 3 बाहर जा रहे हैं, सिर्फ 2 अंदर आ रहे हैं, तो नेगेटिव बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं। इस वजह से फाइनली हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, हमारे इनसाइड द सेल। बेटा मैं इतने मुश्किल शब्द तो बिल्कुल ही यूज नहीं करूंगा। खुशहाली जी, यू हैव अ बायोलॉजी बैकग्राउंड, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। तो बेसिक बात जो हम कहेंगे, और पेपर में भी इन शब्दों से बचने की कोशिश करना, क्योंकि आपका पेपर एक ह्यूमैनिटीज का टीचर चेक करेगा, राइट? तो इससे बचने की डेफिनेटली कोशिश करना। सिंपली से इनसाइड सेल मेम्ब्रेन, आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, बिल्कुल सही। नाउ इस वजह से, क्योंकि 3 बाहर जा रहे हैं, सिर्फ 2 अंदर आ रहे हैं, धीरे 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 स्लोली क्या हो रहा है? स्लोली एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया इनसाइड द सेल। और सिमिलरली, अगर मैं इनको इरेज कर दूं, और बाहर कुछ पॉजिटिव आयंस हैं, और जो ये ग्रेडियंट बन गया वो कितना का ग्रेडियंट बन गया? नेगेटिव 70 मिलीवोल्ट्स। बिल्कुल सही पूछा तनिष्का ने। तनिष्का ने बोला कि सर 3 बाहर और सिर्फ 2 अंदर क्यों आते हैं? तो तनिष्का, मैं चाहूं तो मैं तुम्हें मजे से समझा सकता हूँ, और उसके पीछे काम होता है एटीपीएज के बाइंडिंग का। मेरे पास प्रॉपर नोट्स है, मैं आई नो कि सिर्फ 2 पोटेशियम आयन ही क्यों अंदर आते हैं, लेकिन अगर मैं वो समझाने बैठ गया आप लोगों को तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सी बात ये समझ लो कि 3 जब सोडियम बाहर जाते हैं तो ये पंप कुछ ऐसे से काम करता है, जैसे कि ऐसे। जब सोडियम बाहर जाने हैं तो ये ऐसे बना होता है। अब जब सोडियम बाहर चले गए 3, तो ये पंप ऐसा हो चुका है।
अब ये क्लोज हो गया। अब यहाँ पे अगेन एक सेल एनर्जी जुड़ती है, और एनर्जी के साथ, सिंस एक एनर्जी है, साथ में दो पोटेशियम जुड़ जाते हैं, वो इसको अगेन खोल देते हैं, पोटेशियम पहुंच जाता है अंदर, अगेन बंद हो गया। यहाँ पे अब एनर्जी की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 पोटेशियम आयंस है, वो बाहर गए। तो ऐसे ऐसे काम करता है, इसी वजह से एटीपी जो है, उस एटीपी का यूज होता है बार बार। इट्स अ प्रोटीन। This is how it works, but you don't have to understand why it works. Simply you have to know what it does. क्यों होता है, क्या होता है, is more important than क्यों होता है। ठीक है, मैं बता दिया कि भाई जो ये एनर्जी है, एनर्जी के साथ दो आयन हमारे जुड़ते हैं, तो वो इसलिए अंदर घुस जाते हैं, 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2 अंदर आते हैं, इस वजह से, इसी वजह से, क्योंकि आपकी एनर्जी भी यूटिलाइज हो रही है इसके अंदर। इट्स अ कैरियर प्रोटीन काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, इसमें हमें नहीं दिमाग लगाना, हमें ये दिमाग लगाना है कि फाइनली मेरी देयरफॉर अ नेगेटिव 70 मिलीवोल्ट resting membrane potential is established। नेगेटिव 70 मिलीवोल्ट्स की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो हमारी बन चुकी है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी नीडेड टू अंडरस्टैंड, अच्छा, क्या हमें यहां तक की बात समझ आई? ओए होए होए होए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत सही। सर ऐसा क्यों होता, चले तो हो गया था। सर अगर पॉजिटिव पोटेंशियल होता तो क्या सेल पे कुछ डिफरेंस आता? बहुत सही, बहुत सही। अगर पोटेंशियल पॉजिटिव बन जाता तो, अगर पॉजिटिव पोटेंशियल बन जाता ना, तो हमारा बॉडी काम ही नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती, अभी आपको पता चलेगा। सर व्हाई डिड इट ओनली स्टॉप एट 70 नेगेटिव 70 मिलीवोल्ट? वेरी ट्रू क्वेश्चन, वेरी ट्रू क्वेश्चन। एंड दैट इज बिकॉज ये जो एक टाइम है ना, देयर इज अ लिमिट टू विच यू कैन पुश आउट पॉजिटिव 3 सोडियम आयंस, देयर इज अ लिमिट टू विच यू कैन पुट आउट। तो एक मोमेंट के बाद आप सोडियम आयंस बाहर फेंक ही नहीं सकते, एक मोमेंट के बाद आप सोडियम आयंस बाहर फेंक ही नहीं सकते। एंड दैट इज व्हाई it stops at negative 70 millivolts. That is the basic time। ठीक है जी, दैट इज द बेस लेवल। ये मेरा, ये समझ लो एकदम नेगेटिव पे पहुंची हुई है। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं बताता हूं। अब इस समय, अगर हम इस समय विजुअलाइज करने की कोशिश करें, ये मेरी सपोज सेल वॉल है, तो मेरा अंदर नेगेटिव चार्ज है और बाहर पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा सा बना हुआ है राइट नाउ, राइट। ये मेरी रेस्टिंग मेम्ब्रेन है, दिस इज माई रेस्टिंग मेम्ब्रेन। नाउ अब जो अगला स्टेप आएगा, दैट इज, अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन का मतलब समझो, अभी भी मेरे न्यूरॉन ने कोई काम नहीं किया, बाहर नहीं फेंक सकते तो अंदर ले भी नहीं सकते। अगर हमने, बेटा एक बात बताओ, अगर हमने सोडियम आयंस ही अंदर ले लिए तो हमारी तो पोटेंशियली डिस्टर्ब हो जाएगी। वो बेचारे, हमारी बॉडी कुछ सोच समझ के काम कर रही है ना। जैसे आप इस समय पढ़ रहे हो तो आपका कुछ मोटिव है, राइट, यू आर डूइंग सम वर्क राइट नाउ टू डू समथिंग। सिमिलरली आप अपने पेट में खाना डालते हो, किस वजह से? आपको उसकी भूख है, राइट। आप खाना क्यों नहीं खाते रहते लगातार? क्योंकि एक टाइम के बाद आप खाना नहीं खा सकते। और एक और रीजन है, अगर आप लगातार खाना खाते रहोगे तो देयर इज अ लिमिट टू विच यू कैन ईट, और उसके बाद सारा खाना फेंकना पड़ जाएगा, आप भी मर सकते हो लगातार खाने से। सिमिलरली ये सेल के साथ भी यही बात है। अगेन, ये जो गेट्स है ना, मैंने क्या बोला, अंदर आ नहीं सकता, बाहर नहीं फेंक सकते। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप लोग पूछते हो तो, इन ऑल दिस पोटेशियम आयंस आर स्टिल कमिंग इन। मजे की बात तो ये है, लगातार लगातार पोटेशियम आयन और ज्यादा निकलते जा रहे हैं। ये मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग बात, मैंने आपकी यहां तक बात रोकी क्योंकि दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू राइट नाउ। पर होता पता है क्या है, सिंस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया है ना, ये जो चैनल्स हैं, सोडियम चैनल बड़ा जिद्दी चैनल होता है, इतने सन से खुलता नहीं है।
पर ये जो सोडियम चैनल ना, इसका दरवाजा बड़ा लूज है, तो बाहर पॉजिटिव देख के पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव मिलने चले जाते हैं, अंदर का और पोटेशियम बाहर जाता है, और जाता है और जाता है, और ज्यादा हमारा नेगेटिव बनते जाता है। तो -70 मिली वोल्ट सिर्फ इसकी सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से नहीं होता, मेजोरिटी इसी वजह से होता है। लेकिन एक्स्ट्रा जो काम है थोड़ा बहुत, वो थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे भी होता है, बट डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट थिंक अबाउट दैट। मैं पूरा पूरा समझाने पे आऊंगा तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द बायोलॉजी लेवल, एंड यू डोंट नीड इट। Again, I'm telling you, you don't need it right now. Know it for curiosity, that's good, but you don't need to know it right now. अगर आपको ये पूरा समझना है ना, खुशहाली से पूछो। दिस इज वेरी वेरी इंट्रीगेट है ना खुशहाली, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, मैंने तो बहुत सिंप्लीफाई करके बताया है, आपने तो इससे मतलब 3-4 गुना कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा, है ना? बताओ बताओ, है ना? एग्जैक्टली राइट। ये तो हम बहुत ही बेसिक लेवल पे समझ रहे हैं, क्योंकि एट द एंड हम ह्यूमैनिटीज के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं भाई। आप स्कूल, आप कॉलेज में पढ़ना, आप DU/SOL या इग्नू की क्लासेस देखना, किताबों में भर रखा होगा, पर क्लासेस में वो नाम मात्र भी नहीं पढ़ाते। वो बस ये बोलेंगे हाँ ये होता है, अब रीपोलराइजेशन हो जाती है, फिर डीपोलराइजेशन हो जाती है, फिर आ जाता है, समझाएंगे भी नहीं कैसे होती है क्या होती है। तो हम तो बहुत ज्यादा ही समझ रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है। चलो, तो इट्स वेरी 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 कॉम्प्लेक्स, डोंट वरी अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी, वरना बहुत पढ़ना पड़ जाएगा और यू डोंट रिक्वायर दैट मच। अब नाउ विल टॉक अबाउट, क्वेश्चन आता है यहां पे, अब हुआ नाउ अ स्टिमुलाई केम। अब क्या हुआ, मेरी बॉडी के सामने एक स्टिमुलाई आया। सपोज मैं कह रहा हूं यहां पे एक कॉफी का मग है, ये गरम मग है, मैंने इसे टच कर लिया। ओह हो, ये मैंने तो बिल्कुल टच नहीं किया, ये तो किसी फीमेल ने ही टच किया है। अब टच किया तो गरम लगा, अब ये जो गरम लगा, इसकी न्यूरल इंपल्स निकलेगी, बिल्कुल सही निकलेगी। अब लेट्स अज्यूम जो हमारा फर्स्ट न्यूरॉन है, ये देखो ये हॉट लगा, तो ये न्यूरल इंपल्स ट्रैवल करी, है ना? अब ये न्यूरल इंपल्स ट्रैवल करी, अब ये ट्रैवल कैसे करती है? हाउ डज न्यूरल इंपल्स ट्रैवल? सही बात है। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1 क्या है, मैं आपको पहले समझाता हूं नॉर्मली क्या क्या स्टेप्स हैं, और फिर समझाऊंगा ये स्टेप्स होते कैसे हैं। स्टेप 1 है डीपोलराइजेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, दैट इज, इसमें होता ये है, द पोलैरिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन reverses for a very short period of time when the stimuli comes। तो जैसे कि पहले न्यूरॉन पे जब पहुंचा, तो सबसे पहली चीज क्या हुई, सबसे पहली चीज हुई कि डीपोलराइजेशन हो गई। आपकी जैसी वो इंफॉर्मेशन आई, तो आपकी जो सेल वॉल है वो डीपोलराइजेशन, यानी जो आपकी पहले अंदर की साइड, मैं अगर ऐसे बताऊं, अंदर की साइड नेगेटिव था और बाहर की साइड पॉजिटिव था, तो अब वो डीपोलराइजेशन होके क्या होगा, क्या होगा डीपोलराइजेशन होके? फॉर फ्यू टाइम, मतलब बहुत ही छोटे समय के लिए, अब ये हो जाएगा कि अंदर हो जाएगा पॉजिटिव और बाहर हो जाएगा नेगेटिव। क्या भाई, बहुत ही छोटे टाइम के लिए अंदर हो जाएगा पॉजिटिव और बाहर हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है जी। क्या हो, इसका जरूरत क्या है? अब देखो, जब पहली बार आपको जो इलेक्ट्रिसिटी आई, कहां से आई? उस रिसेप्टर से कुछ इलेक्ट्रिसिटी निकली,
उसने ये डीपोलराइजेशन कर दी। बिल्कुल सही। वाई इज इट नीडेड? वाई इज डीपोलराइजेशन नीडेड? तो भाई डीपोलराइजेशन occurs to let the electric impulse flow। मैं क्या कह रहा हूं कि अब जैसे ही हमारे पहले उस पर बिजली गिरी या किसी भी न्यूरॉन पे बिजली आई, सबसे पहला काम क्या होगा, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो जाएगी, पूरी सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो एक पॉजिटिव चार्ज होता है ना। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है एक पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको पता है, आपने पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ा है। पॉजिटिव से आयंस निकल के नेगेटिव में जाते हैं, बैटरी के भी, है ना, पढ़ा है ये बात, सबको पता है। पॉजिटिव से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव में जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव होते हैं, है कि नहीं? पता है कि नहीं पता? बताओ बताओ। बता दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव होते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट्स बेसिकली ट्रैवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो पॉजिटिव चीज, पॉजिटिव किससे अट्रैक्ट होता है? नेगेटिव से। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन के बाहर नेगेटिव करने से क्या होता है, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर से ट्रैवल करके चले जाते हैं। तब ही आपको अगर थोड़ा बहुत याद हो, न्यूरॉन कुछ चीजें थी, माइलिन शीथ, श्वान सेल, वो सब ऊपर था बॉडी के। एक्चुअली न्यूरल इंपल्स अंदर से नहीं, सेल सेल के ऊपर ऊपर से ट्रैवल करती है, ऊपर ऊपर से, क्योंकि हमने अब उस सेल मेम्ब्रेन को ऊपर से क्या कर दिया, डीपोलराइज, नेगेटिव हो गया। इसकी वजह से क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऊपर ऊपर से पास कर पाएंगे, ऊपर ऊपर से पास कर पाएंगे। अच्छा, इसको ना मैं थोड़ा सा अभी यहीं पे रोकूंगा, एक आखिरी चीज बता देता हूं, और यहां ऐसे डीपोलराइजेशन वर्क्स ऑन ऑल और नन प्रिंसिपल। किस पे काम करता है ये? ऑल और नन प्रिंसिपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस पे काम करता है? ऑल और नन प्रिंसिपल पे। यानी डीपोलराइजेशन के समय कुछ काम होता है जिसको अभी मैं समझाऊंगा, ऑल और नन प्रिंसिपल ये हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, विच मीन्स द होल सेल मेम्ब्रेन gets depolarized together। अब आपको इसका थोड़ा फायदा समझ आ रहा है? अगर पूरी सेल मेम्ब्रेन न्यूरॉन की एक साथ डीपोलराइज हो गई, एक साथ सारे में नेगेटिव आयंस आ गए, क्या एकदम तेज 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 सारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं भाग जाएगी? हैंड रेज करके बताओ। अगर पूरा सेल मेम्ब्रेन एक साथ नेगेटिव हो गई तो उसके ऊपर से सारा इलेक्ट्रॉन तेज 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 भाग जाएंगे, तभी इतनी जल्दी न्यूरॉन के ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी जा पाती है। समझे? अगर पहले एक होता और सपोज दूसरा नहीं होना चाहता, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी वहीं रुक जाती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव आयंस के ऊपर से तो जा नहीं सकती, नेगेटिव के ऊपर से जा सकती है। सो ये बात है। मैं अभी यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, एक तो यहाँ पे पेज भी खत्म हो गया एंड आई कैन नॉट रिमूव एनीथिंग ऊपर से, क्योंकि आप लोगों को मेरे को वो भी भेजने हैं, तो ये तो देखो बना हुआ ही था। नेक्स्ट क्लास में हम डीपोलराइजेशन के बाद क्या होता है, आप ये समझ लो, अभी तक आपने ये देख लिया कि इस न्यूरॉन ने ना इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। पहले वो नॉर्मल बैठा हुआ था, पहले हमने देखा वो उसकी नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे बनी, जो ये -70 मिली वोल्ट्स बनी, वो कैसे बनी, हमने समझ लिया कि भाई तीन पोटेशियम आयंस बाहर गए, 2 सोडियम आयंस अंदर आए, क्या हुआ, एक नेगेटिव चार्ज बन गया इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। कितना बना? -70 मिली वोल्ट्स का बना। अब ये मेरा नॉर्मल है, ये मेरा न्यूरॉन चिल कर रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी आई, इलेक्ट्रिसिटी कहीं से तो जनरेट होगी, इधर वो ब्रेन से जनरेट होगी या फिर वो किसी रिसेप्टर से जनरेट होगी। सपोज ब्रेन ने कोई कमांड दिया तो भी यही काम होगा, उसने इलेक्ट्रिसिटी दी। किसी रिसेप्टर ने बताया कि अरे कोई चीज गर्म लगी है, तो वो एक इलेक्ट्रिसिटी का सिग्नल छोड़ेगा। जैसी वो इलेक्ट्रिसिटी का सिग्नल पहली बार टच हुआ, एकदम से पूरी की पूरी न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है कि भाई पूरी की पूरी मेम्ब्रेन, अगर 1 मीटर लंबा न्यूरॉन है तो पूरी 1 मीटर लंबी मेम्ब्रेन
का क्या होगा, एकदम से वो जो अंदर का नेगेटिव बाहर का पॉजिटिव है ना, वो कुछ देर के लिए, बहुत ही कुछ देर के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए, फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए वो नेगेटिव हो जाएगा, वो अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव हो जाएगा। और वो हो भी वो होगा कैसे, वो मैं बताऊंगा कैसे होता है। बेसिकली क्या होगा, इस अब काम आएगा सोडियम चैनल्स का। किसका काम आएगा, सोडियम चैनल्स का काम आएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डालेंगे हम, एक यहाँ पे इंटरेस्ट, एक इंपॉर्टेंट चीज डालेंगे। ये जो है ना, एक सेकंड, कहाँ गया वो, ये मूव आउट ऑफ द सेल, इन दोनों को कर दो मूव इन एंड आउट ऑफ सेल। मतलब इनमें ये जो चैनल है ये दोनों काम कर सकते हैं, इन एंड आउट ऑफ सेल। बड़ी बहुत सही बात है, बहुत सही बात है, बिल्कुल इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके पीछे उनके रिसेप्टर्स का फॉल्ट है, इनके न्यूरॉन्स का इतना फॉल्ट नहीं है, रिसेप्टर्स का फॉल्ट है। इन एंड आउट ऑफ सेल कर दो यहाँ पे, ये सोडियम चैनल्स और पोटेशियम चैनल दोनों इन एंड आउट दोनों कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे इन एंड आउट कर दो। अभी तक वैसे भी हमने इनका कोई काम एज सच पढ़ा नहीं है, तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। डीपोलराइजेशन हो गई पूरे न्यूरॉन के ऊपर से, अब इलेक्ट्रिसिटी चली गई। अब हम पढ़ेंगे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी गई कैसे, डीपोलराइजेशन हुआ कैसे, फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद क्या होता है। इसके बाद होता है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में क्या होता है, वापस मेरा अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव हो जाएगा, वो कैसे होता है, क्या उसके दौरान कुछ और भी होता है हाइपरपोलराइजेशन जैसी चीज, वो भी पढ़ेंगे। तो हमने अभी एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप पढ़ लिया। यहां तक की बात क्या हम सबको एकदम समझ आई क्या, हैंड रेज करके, अगर हमें क्रिस्टल क्लियर हुई तो एक बार हैंड रेज करके बताएंगे सारे। परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड। यू गाइस अंडरस्टूड दैट, आई एम सो प्राउड ऑफ इट, बहुत सही। अब ये बताओ, कोई डाउट है, कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लोड आप लोगों को नहीं देना चाहता पर्सनली, एकदम से सारा समझाऊंगा तो दिक्कत होगी। और मैं ये आप लोगों के लिए एक काम करता हूँ, प्रिंट टू पीडीएफ के अंदर इसको कर देते हैं कलर पेजेस। बताओ बताओ, कोई भी अगर आपको डाउट हो तो डेफिनेटली बताओ। 3 4 5, मैं कह रहा हूँ 3 to 5, बिल्कुल बिल्कुल, इसको मैं प्रिंट कर लूंगा। लेक्चर 5 आई गेस, बायो नहीं है, नो एनी डाउट्स। चलो भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, मतलब आप लोगों को अगर डाउट्स नहीं है तो लो जी, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो, विद दैट आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। और जिन जिन बच्चों का DUSOL है, कॉग्निटिव का टेस्ट है अब नेक्स्ट क्लास में वेडनेसडे को, तो जरूर पढ़ लेना, ठीक है। जो जो यूनिट 1 में कराया है वो सब आएगा, जो आज की क्लास में कराया था वो नहीं आएगा, ठीक है। डन है, डन है, डन है, चलो बाय बाय गाइस।